प्रणाम दोस्तों। मैं आज डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का जो 5वां अध्याय है उसके ऊपर बोलने वाला हूँ। 5वां अध्याय का शीर्षक है महासमाधि। महासमाधि सारे खेल और नाटक का अंत है। इसमें अब चक्र समाप्त हो जाता है। जो भी जीवन और मृत्यु का चक्र होता है वो समाप्त हो जाता है। अब और पुनर्जन्म का कोई सवाल नहीं। ये पुनः विलयन या विसर्जन है। अब आप बोल सकते हैं ये इंसान सच में और नहीं है। समाधि और मृत्यु। तो समाधि क्या है और मृत्यु क्या है? अक्सर लोग समाधि और मृत्यु को एक समान समझते हैं। समाधि को वो एक मृत्यु जैसा ही स्थिति समझते हैं, पर समाधि उससे कहीं आगे है। समाधि दो शब्द सम और धी से बना हुआ है। सम का मतलब समता या समान है और धी का मतलब बुद्धि है। अतः समाधि का मतलब वो स्थिति है जब आपका बुद्धि का समत्व स्थिति होता है। तो इसमें सदगुरु जी बोल रहे हैं कि मृत्यु और समाधि एक नहीं है, दोनों बहुत अलग हैं, पर लोग समाधि और मृत्यु को एक जैसा समझते हैं। समाधि में समत्व का भाव होता है क्योंकि यह सम और धी से बना हुआ है। सम का मतलब समान होता है और धी का मतलब बुद्धि होता है। जब बुद्धि का समत्व भाव और समान भाव आ जाता है, या फिर जैसा आप सोच सकते हैं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, भला सही ऐसा कुछ नहीं है, राक्षस देवता ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं है, तब आप समाधि में होते हैं। बुद्धि का मूल प्रकृति भेदभाव करना है। ये जीवन के रक्षण के लिए आवश्यक है। आप मैं और तुम का भेदभाव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर की बुद्धि कार्यरत है। जब आप बुद्धि के परे चले जाते हैं तो आप समता के स्तर पर आ जाते हैं। तो बुद्धि जो क्या होता है, जो कि हम इंटेलेक्ट बोलते हैं, वो क्या करता है कि मैं ये हूँ, तुम वो हो, मैं और तुम भेदभाव करता है। जैसे मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अंग्रेजी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ। इसी तरह का बुद्धि करता है। तो ये इसलिए करता है क्योंकि ये हमारे रक्षण के लिए आवश्यक है। अगर हमें कोई दूसरे देश से परेशानी नहीं होता तो ये पूरा पृथ्वी एक संसार जैसा होता। एक देश नहीं होता और दूसरा देश नहीं होता, भारत नहीं होता और पाकिस्तान नहीं होता, अगर वो दोनों सच में एक होते। पर क्योंकि वो लड़ रहे हैं और अपने आप को रक्षा करना है, इसलिए लोग अपने चारों तरफ एक भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। हिंदू अपने धर्म को बचाना चाहता है तो वो मुस्लिम को भेदभाव से देखता है। मुस्लिम अपना धर्म बचाना चाहता है तो वो हिंदुओं को देखता है। हिंदू और मुस्लिम तो ऐसा कोई धर्म नहीं है। जो धर्म है वो सनातन धर्म है, जो सभी को लेके बनता है। सनातन मतलब जो हमेशा रहता है, सनातन नियम। जब आप बुद्धि के परे चले जाते हैं तो आप समता के स्तर पर आ जाते हैं। तो आप जैसे बुद्धि यानी भेदभाव के ऊपर चले जाते हैं तो आपके अंदर एक समता का भाव आता है, सभी को समेट लेने के भाव आता है। फिर भेदभाव वहां पे काम नहीं कर पाता है। बुद्धि के परे जाने का मतलब यह नहीं कि आप भेदभाव करने की शक्ति खो देते हैं। आप बस जहां जीवन सुरक्षित करने की जरूरत है वहीं भेदभाव करते हैं, हमेशा दूसरों की तरह नहीं। नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। तो आप बुद्धि से ऊपर चले गए ऐसा मतलब नहीं कि आप बुद्धि खो दिए। आपको खाना होगा तो आप ये खा सकते हैं कि ये खाने का चीज है और दूसरा खाने का चीज नहीं है, ये आप भेदभाव कर सकते हैं। और जहां जरूरत पड़ा, अगर युद्ध हुआ, तो ऐसा नहीं करना है कि वो तो वही इंसान है, हम सब एक हैं तो हम युद्ध क्यों करेंगे, हम उसको मारने दे देंगे। ये भी पागल जैसा काम है। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा भेदभाव करना जरूरत है। पर हम जब सुरक्षा से ऊपर उठ गए हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भेदभाव करना सही नहीं है। जो कि भारत में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब
बेकार की चीज है, क्योंकि लोग बेकार का भेदभाव कर रहे हैं। हमारे आपस में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई धर्म दूसरे धर्म को ये कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा। सब अपने अपने जगह पे ठीक हैं, और अपने अपने विश्वास पे, जो भी विश्वास है उनको समझना चाहिए कि क्या ये विश्वास सत्य है और क्या ये विज्ञान के साथ कुछ मेल रखता है। तभी, अगर ये विज्ञान से साबित हो जाए, तभी वो विश्वास सत्य माना जा सकता है। नहीं तो वो अंधविश्वास ही होगा, उसका कोई महत्व नहीं है। समाधि में भेदभाव की बुद्धि होता तो है, पर आप उसमें नहीं, उससे ऊपर होते हैं। आप केवल तब जीवन की क्रिया को बिना भेदभाव के देखते हैं। जब आप समाधि में होते हैं तो उसमें बुद्धि होता है, पर वो अलग होता है। आप उससे ऊपर होते हैं, और आप बुद्धि में नहीं होते हैं। और जो बुद्धि में होता है या फिर मन में होता है, वो हमेशा तड़पता रहता है। जब आप बुद्धि को छोड़ देते हैं या उससे परे चले जाते हैं, भेदभाव मिट जाता है और सब कुछ एक हो जाता है, जो कि प्रकृति का सत्य स्वरूप है। तो जब आप बुद्धि से ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि हम सब जुड़े हुए हैं, ये विज्ञान से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वही सांस जो मैं ले रहा हूँ, वही सांस आप भी ले रहे हैं। वही सांस पशु भी ले रहा है, वही सांस पक्षी भी ले रहा है, वही सांस हिंदू भी ले रहा है, और वही सांस मुस्लिम भी ले रहा है। तो सब कुछ एक है, पर हम उसको बांट दिए हैं। तो आप जब बुद्धि से ऊपर चले जाएंगे, आपका भेदभाव मिट जाएगा। चेतना की ऐसी स्थिति आपको अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव देता है, जिसमें स्थान और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्थान और काल मन की सृष्टि है। आप मन के पार चले जाते हैं तो फिर ये सब नहीं होता है। फिर जो यहाँ है वो वहाँ भी है, और जो अब है वो भविष्य में भी है। आपके लिए भूत और भविष्य दोनों इसी एक पल में सिमट जाता है। तो सब भेदभाव मिट के एक ही जगह पे सिमट जाता है। जब आप यहाँ पे अपने जीवन को देखेंगे, तो अभी का जो जीवन है वो हम अपने भूत कर्म के कारण, अभी का जो जीवन है वो अभी उसी का रूप है, और जो हम अभी करेंगे वो भविष्य में होगा। तो भविष्य और भूत दोनों एक ही पल में सिमट जाते हैं। समाधि में भौतिक शरीर के साथ जुड़ाव कम हो जाता है, क्योंकि आप इसके परे चले जाते हैं, पर फिर भी जुड़ाव कमजोर होकर रहता है। मृत्यु में आप पूर्णतः शरीर से अलग हो जाते हैं। तो इसमें सदगुरु जी बता रहे हैं कि मृत्यु में आप पूरा शरीर ही छोड़ देते हैं, और समाधि में शरीर से कमजोर ही सही, पर जुड़ाव रहता है, और बहुत धीमी जुड़ाव रहता है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से वो जुड़ाव टूट सकता है। समाधि 8 प्रकार के होते हैं, जिनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि के गुण होते हैं जो परम शांत, आनंददायक या परमानंद के अनुभव से जुड़े हुए हैं। तो इनका सोपान है कि इतना आनंद और थोड़ा आनंद और बहुत आनंद और परमानंद, इसी तरह का परम शांति, इसी तरह का सविकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि के कोई गुण नहीं होते हैं। वो अच्छे बुरे और आनंद निरानंद से परे होते हैं। तो निर्विकल्प समाधि में कोई और विकल्प नहीं होता है। जैसे अच्छा या बुरा या आनंद, आनंद होगा तो दुख भी होगा, निरानंद भी होगा। तो आप आनंद और निरानंद दोनों से ऊपर चले जाते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में जो जाता है, उसको जीवन का सबसे सही पहलू मालूम होता है। जो निर्विकल्प समाधि में जाते हैं उनको सुरक्षित स्थानों में रखा जाता है, क्योंकि वो शरीर से नहीं के बराबर जुड़े हुए होते हैं। थोड़ा सा कोई हलचल भी उनको शरीर से अलग कर सकता है, क्योंकि वो सुख और दुख, आनंद निरानंद से ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो सुख और दुख, आनंद निरानंद है, ये शरीर और मन का गुण है। और मन और शरीर से ऊपर चले जाते हैं तो इनसे उनका कनेक्शन या फिर जो भी जुड़ाव है, सब बहुत धीमी हो जाती है। और एक पिन ड्रॉप साइलेंस भंग करने जैसे एक पिन गिरा तो भी उससे वो लोग अपने शरीर छोड़ सकते हैं। इसलिए उनको सुरक्षित स्थानों में रखा जाता है। ऐसे स्थितियों को कुछ देर तक
करके रखा जाता है ताकि शरीर और आत्मा के बीच एक सख्त भेदभाव पैदा हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये आध्यात्म में काफी अच्छा उन्नति है पर सबसे बड़ा नहीं है। तो ये जो समाधि का चीज है इसको बहुत देर तक रखा जाता है ताकि एक समझ पैदा हो जाए कि बार बार करने से क्या होता है कि वो अनुभव आप बार बार लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। जब आप शरीर शून्यता और विचार शून्यता मतलब मन शून्यता का अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं शरीर भी नहीं हूँ और मन भी नहीं हूँ। आप उन दोनों से पार चले जाएंगे और इसको बार बार आप साधना करेंगे तो ये आपके अंदर एक तरह का इम्प्रिंट हो जाएगा और आप उसी में ही उसी को ही सच के स्वरूप में जान लेंगे। और ये काफी अच्छा उन्नति है पर सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि इससे ऊपर भी और एक चीज है जो सदगुरु बताने वाले हैं। योगी ऐसे ही समाधि के गहरी साधना में जाते हैं क्योंकि वो कुछ परिस्थिति को चकमा देना चाहते हैं या अपने कर्म को खत्म करने के लिए ज्यादा समय चाहते हैं। कोई योगी अगर अपनी मृत्यु के क्षण को 2 दिन पहले देख पाता है तो वो 8-10 दिन समाधि में जाकर जीवन की और कुछ महीने के लिए पीछे धकेल देता है ताकि वो अपने बचे हुए कर्म को समाप्त कर सके। तो जैसे आप समाधि में जाते हैं, 2 दिन आपको दिख रहा है 2 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, तो आप जाके अपने सांसें पूरा धीमा कर दिए, शरीर को पूरा धीमी कर दिए, तो आपका जीवन क्या होता है वो खिंच जाता है। वो 6 महीना बढ़ सकता है या 5 साल बढ़ सकता है। आप जितना धीमी करेंगे समाधि में जाके अपने आप को, उतना आपका प्राण वायु खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अगर योगी को अपना कोई प्रारब्ध कर्म या फिर और कुछ संचित कर्म जो अगले जन्म का आने वाला है उसी को खत्म करना होता है तो वो अपने जीवन को और लंबा कर देता है। यही समय को चकमा देना है। जो मन और शरीर से परे हो जाता है वो काल चक्र से यानी समय की चक्र से मुक्त हो जाता है और जीवन को कुछ देर और खींच लेता है, जो कि हम पहले भी बताए हैं, आप देख सकते हैं। आत्मज्ञान के लिए समाधि का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। गौतम बुद्ध के बहुत शिष्यों ने कई सालों तक समाधि में रहे पर गौतम फिर कभी उनमें नहीं गए। बुद्ध आर्य समाधि का आत्मज्ञान से पहले अनुभव कर चुके थे पर वो उनको नकार दिए और बोले कि ये नहीं है, यह केवल जीवन को ऊपर के आयाम की आनंद का अनुभव करा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसी में फंसे रह जाए क्योंकि यह साधारण अनुभव से कई गुना आनंददायक है। तो समाधि को आत्मज्ञान में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जैसे शक्ति पूजन को भी नहीं दिया जाता कि आप शक्ति पा लें। शक्ति पा के क्या करेंगे कि आप सिद्धि पा लेंगे, फिर वो सिद्धि से आप इतना उसी में समा जाएंगे कि आप उसी को सच मानते रहेंगे और उसी में फंस जाएंगे और वही एक बंधन बन जाएगा। तो समाधि का जो आनंद होता है, अगर ऐसा आनंद आपको महसूस हुआ और आप उससे बाहर नहीं आ पाए तो आप एक दूसरे तरह का आनंद के बंधन में ही रह जाएंगे। इसलिए गौतम बुद्ध जो आठ समाधि का अनुभव ले चुके थे वो बोले कि नहीं, ये सब सच नहीं है, ये आत्मज्ञान नहीं है, मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। इसलिए वो अपने वट वृक्ष के नीचे बैठ के जब सब कुछ छोड़ के बैठे तब उनको पता चला कि जीवन क्या है। वो अपने आप को अनुभव किए कि जीवन का जो संरचना है उसको वो समझ गए और तभी उनको आत्मज्ञान हुआ कि सब कुछ एक है और ये जो अनुभव है ये तो जीवन का एक एक सोपान है और शरीर और मन के परे जाने के लिए यह बस एक अनुभव है। पर शरीर और मन से ऊपर भी जो जीवन है वो क्या चीज है उसको जानने के लिए आपको एक अलग तरह का समझ चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बन चुका है आत्मज्ञान का तो ऐसा कोई कर्म जो आपको उसकी तरफ ना ले चले वो सब बेकार है। तो सदगुरु बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी कर्म जो आपको आत्मज्ञान की तरफ ना चले, चाहे वो समाधि हो चाहे वो शक्ति पूजन हो। इसलिए शक्ति पूजन और ये सब को
समाधि को तो मन और शरीर से ऊपर जाने के लिए लोग साधते हैं, पर शक्ति पूजन जो होता है उसको आध्यात्म में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि आप शक्ति से शक्ति पा लेंगे, फिर अपने ऊपर गर्व करने लगेंगे, अहंकार होने लगेगा और उसी में बंध जाएंगे। फिर आत्म साक्षात्कार और मृत्यु। मृत्यु और आत्म साक्षात्कार ऐसे जुड़े हैं कि अगर आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप शरीर से अलग हो जाएंगे, और बहुत कम हो जाएगा तो आप शरीर से अलग हो जाएंगे। जब तक आप ऊर्जा के एक स्तर पर रहते हैं तभी तक आप शरीर को धारण कर सकते हैं। अगर आप अपने शक्ति को एक स्तर से ऊपर ले जाते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार कर शरीर छोड़ देंगे, और अगर आपकी ऊर्जा उस स्तर के नीचे चली जाती है तो आप शरीर छोड़ देंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो 7 रंग होता है, आप विज्ञान में पढ़ेंगे, तो ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। अगर आपका जो लाइट या फिर जो भी शक्ति उस रेंज से ऊपर चला गया तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, और उससे नीचे चला गया तो भी आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो दोनों, उसी शरीर को नहीं देख पाना मतलब शरीर छोड़ देना जैसा है। तो आप शरीर छोड़ देते हैं दोनों तरफ से, पर जब आपका शक्ति ऊपर होके छोड़ता है तो आप आत्मज्ञानी होके निकलते हैं, और जब आपका शरीर शिथिल होके पूरा छोड़ देता है तो आप क्या करते हैं, आपका मृत्यु हो जाती है। आपका शरीर आपके वो शक्ति को पकड़ नहीं पाता है, तो वो खुद निकल जाती है। साधारणतः बहुत आत्म साक्षात्कार किए हुए लोग अपने शरीर धारण कर नहीं पाते और छोड़ देते हैं, पर कुछ ही लोग इसको कोई सचेत कर्म करके या शरीर को समझकर उसके साथ खेल के अपने शरीर को धारण करके रहते हैं। ऐसे कर्म करने वालों को आप पागल समझेंगे, पर वो अपने शरीर धारण कर रखने के लिए ऐसे कर्म करते रहते हैं। तो इसमें सदगुरु जी बता रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो उनको संसार से और कुछ लगाव नहीं रहता, उनका सब कुछ मिट गया होता है। फिर वो बिना कर्म के जीवन धारण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो जानबूझकर एक कॉम्पल्सिव या फिर ऐसा कर्म करते हैं कि आपको लगेगा कि वो पागल हो गए हैं। जैसे रामकृष्ण थे, वो हमेशा खाने के लिए चले जाते थे और बोलते थे कि क्या बना है। जैसे उनकी पत्नी थी तो उनके पास चले जाते थे, आज क्या बना है, बच्चे जैसा पूछते रहते थे, जैसे बहुत भूख लगा है। तो उनको वो जानबूझकर एक खाने का एक कर्म बना लिए थे, और लोग सोचते थे कि ये आत्मज्ञानी है फिर भी देखो खाने के पीछे क्यों पड़ा है, क्या ये पागल है कि ये आत्मज्ञानी नहीं है। तो लोग समझ नहीं पाते थे। इसलिए कर्म को धीरे धीरे करके खत्म करने के लिए साधना की जरूरत होती है, क्योंकि ईसा फाउंडेशन में हठा हठात की आत्मज्ञान को सदगुरु नकार देते हैं। हठात की आत्मानुभूति अनुभूति लोगों को अंतर्मुखी कर देता है, या वो शरीर से छूट जाते हैं। तो हठात कोई आत्मज्ञान हो गया आपको, तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप आत्मज्ञान से शरीर और मन से परे चले गए, फिर आपको दिखाई देने लगा कि संसार में कोई नहीं है, या फिर संसार का कोई मतलब नहीं है, ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप, शरीर छूट जाता है आपका, या फिर अ, आप धीरे धीरे करके कर्म के बंधन को धीरे धीरे खाली कर सकते हैं, ताकि आप हठात ना मरे। क्योंकि हठात आपको ये जो अनुभव हो, उससे आप हठात शरीर छोड़ के चले ना जाए। इसलिए ईसा फाउंडेशन में सदगुरु धीरे धीरे इनर इंजीनियरिंग, फिर शून्य, या फिर अंत में संयमा जैसे अ, अनुभव का जो साधना प्रस्तुत किए हैं, वो इसी तरह कर्म के बंधन को और अपने आप को समझने के लिए एक तरह का कदम है। तो वो धीरे धीरे करना चाहिए। हठात में होगा तो आप शरीर छोड़ देंगे। 1000 लोग संसार में आत्मानुभूति करते हैं, पर 90% लोग उसी समय ही शरीर से छूट जाते हैं। जब उनको ये एहसास होता है कि मैं ना तो शरीर हूँ ना मन हूँ,
तो वो शरीर को पकड़ रख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें ना तो उतना समझ होती है और ना ही उतना परिपक्वता, और वो शरीर से खिसक जाते हैं। इसी कारण बहुत सारे आत्मा अनुभवी संसार में बिना पहचान के चले जाते हैं। तो सदगुरु बता रहे हैं कि ऐसे बहुत आत्मज्ञानी हुए हैं, पर अपने शरीर को पकड़ रखने का समझ ना होने के कारण ये लोग, जब उनको आत्मज्ञान होता है या फिर आत्मानुभूति होता है, तो वो अपने शरीर छोड़ के तभी चले जाते हैं। पर बहुत ही कम जो इस सत्य को और प्रकृति को समझ सकते हैं, वही शरीर धारण कर रख पाते हैं, वही आत्मज्ञानी कहलाते हैं। ईसा में ऐसे बहुत साधक हैं जो गहरी अनुभव के बावजूद अपने शरीर पर स्वामित्व नहीं पाए हैं, जिनको छोड़ने पर वो आत्मा अनुभव कर शरीर छोड़ देंगे, पर सदगुरु उनको अंतिम कदम पर रोक देते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं, ये नहीं है। तो जब गुरु बोल रहा है शिष्य को कि ये नहीं है, तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तो इसलिए वो रोक देते हैं कि क्योंकि समाज की चेतना का वो कुछ उन्नति करना चाहते हैं, क्योंकि समाज के लिए सदगुरु कुछ करना चाहते हैं, और सब अपने ऐसा अनुभव लेके अगर चले ही जाएं, तो फिर समाज के लिए, समाज की चेतना की उन्नति के लिए फिर कौन काम करेगा। तो वो चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग बन जाएं जो कि बाकी और 100 लोगों को समझाएं, तो इसी तरह से चेतना का उन्नति होगा। सदगुरु के पैर में एक कड़ाव जैसा तांबे का धातु है जिसमें पारद भरा हुआ है। इसके साथ कुछ शक्ति का प्रयोग किया गया है और ये जीवित है, और इसी के सहारे सदगुरु जी जीवित हैं। जब ये नहीं होगा तो सदगुरु जी शरीर छोड़ देंगे। तो सदगुरु जी यहाँ पे बता नहीं रहे हैं कि अ, वो क्या चीज है, पर क्योंकि हम लोगों का उतना समझ नहीं है, पर वो बता रहे हैं कि एक कड़ाव है जो उनको शरीर से बांध कर रखा है। अगर वो कड़ाव निकाल देंगे तो उनका जो प्राण है वो अब उनके शरीर से निकल जाएगा। तो उसमें पारद भरा हुआ है और वो तांबे का है। तो जितना मुझे मेरे समझ में है कि पैर में उड़ान वायु होता है, और सदगुरु जी बता चुके हैं किताब में कई बार कि जब तक शरीर में उड़ान वायु होता है, तब तक प्राण कितना भी दूर चले जाए उसको फिर वापस लाया जा सकता है। तो उड़ान वायु जैसे निकल जाता है पूरा, तो शरीर को फिर से धारण नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या होता है कि जब आप तांबे का जो कड़ाव जैसा लगा देते हैं, तो वो उड़ान वायु को निकलने में रोकता है। मुक्ति और महासमाधि। भारतीय परंपरा में लक्ष्य ईश्वर को पाना नहीं या स्वर्ग जाना नहीं है, परंतु मुक्ति या निर्वाण है। ये शरीर के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। मुक्ति का मतलब आकाश में उड़ते हुए चिड़िया की तरह कोई भी कर्म करने की छूट नहीं है, अपितु खुद से मुक्त हो जाना है। तो जैसे हम समझते हैं कि मुक्त होके मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, जैसे आजकल फ्रीडम के नाम पे क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये सच में मुक्ति या फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है मैं अपने आप से मुक्त हो जाऊं, जो शरीर और मन से, इन सब से मुक्त हो जाऊं, अपने जो भी नाटक कर रहा हूँ ये सब से मुक्त हो जाऊं। जब तक लोगों को समझ में ना आए कि मैं नाटक कर रहा हूँ, तब वो मुक्त होने का क्या ही सोचेंगे। और इसी के नाम पे वुमेन एम्पावरमेंट या फिर लड़कियों का जो फ्रीडम वगैरह, उसी का बात होता है। फिर वो नंगे कपड़े पहन के घूमते हैं, जैसे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उसका मतलब क्या है, चाहते क्या हैं ये लोग, कि अब हम अपना शरीर दिखाएंगे और शरीर दिखाते रहेंगे, फिर दूसरों को हम दाना खिला रहे हैं, कि 100 लोगों को हम दाना खिला रहे हैं कि देखो मेरे पास ये शरीर है और मेरे पास ये स्तन है, देखो मेरा कितना अच्छा है, वगैरह वगैरह। और 100 लोग ऐसे आकर्षित हो गए, और सब तो साधु है नहीं। फिर कोई कहीं पे अकेली लड़की को कोई उनमें से एक देख लिया और उनमें उस आदमी में जगा हुआ है, तो वो तो उसको आक्रमण कर देगा। तो दोनों को, पुरुष और स्त्री को, दोनों को एक साथ अपने जो
मुक्ति या फ्रीडम हम जिसको बोलते हैं उसको समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। और तब कुछ नहीं होगा जब लड़की ऐसे ही शॉर्ट्स पहन के घूमे या फिर साड़ी पहन के घूमे या फिर ब्रा पहन के घूमे, जब सब आदमी साधु हो गया होगा। पर आज की दुनिया में ऐसा करना और इसका इंटेंशन क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है। आप चारा देते हैं, फिर 10 लड़के आके आपको वो करते हैं, इसका मतलब क्या है? मोक्ष और निर्वाण भी मुक्ति का मतलब है। बाकी शब्दों से निर्वाण ज्यादा सही है, क्योंकि यह अस्तित्व विहीन का बात करता है। अस्तित्व विहीन से मतलब अस्तित्व से मुक्ति नहीं, परंतु खुद की अस्तित्व यानी होने की भाव से मुक्त होना है, और ब्रह्मांड अस्तित्व के साथ एक हो जाने का है। जब तक हमारी वजूद या अस्तित्व है, तब तक हम कोई ना कोई नियम से बंधे या बंधन में होते हैं, चाहे वो हम भौतिक रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो। और जब हमारे अस्तित्व यानी होने का भाव ही मिट जाता है, तब हम पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक हमारा होने का भाव है, चाहे मेरा शरीर छूट गया, पर जो सूक्ष्म शरीर है या फिर जो हम आत्मा बोलते हैं, जो कर्म से बंधा हुआ है, वो फिर भी है, और होने का भाव फिर भी है। तो वो कोई ना कोई नियम से बंधा हुआ हमेशा रहेगा। तो कोई नियम से बंधे हो या किसी प्रक्रिया से बंधे हो, तो आप बंधन में ही है। जब तक आप संपूर्ण अपने भाव से, अपने जो स्थिति से मिट ना जाए और पूरा जो ब्रह्मांड के साथ एक ना हो जाए, तब तक आप मुक्त नहीं है। अंततः सारे खोजी अस्तित्व से ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि सारे अस्तित्व एक प्रक्रिया या क्रिया है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक। ये सूर्य भी एक प्रक्रिया है, ब्रह्मांड भी एक प्रक्रिया है, और पृथ्वी भी एक क्रिया है। जब आप सारे अस्तित्व से मुक्त होते हैं, तो आप सारे क्रिया और प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो आप सारे चीजों से मुक्त हो गए, तो आपका कोई क्रिया और प्रक्रिया नहीं रहेगा, आप उन सब से मुक्त हो जाएंगे। आप पूछ सकते हैं कि इस मुक्ति का जरूरत क्या है, कि मैं खुश हूँ, मुझे ये मुक्ति क्यों चाहिए? पर जब आप कई बार वही चीज बार बार जीते हैं, वही सुख और दुख भोगते हैं, तो आप जीवन से पूछेंगे, इस जीवन का जरूरत ही क्या है? और यही प्रश्न ही हमें मुक्ति यानी जीवन से परे का आयाम की ओर ले चलता है। जब आप बार बार जन्म लेते हैं या फिर आपको बहुत सारे जन्म का याद आ गया, तो आप सोचेंगे कि मैं ये बार बार एक स्त्री के घर में जा रहा हूँ, फिर जन्म का दुख भोग रहा हूँ, पेट में जो इतना दर्द होता है कि वही रक्त खाना पड़ता है, जो माँ खाती है वो रक्त बन जाता है, फिर उसी को ही मुझे खाना पड़ता है, और वही गर्म में रहना पड़ता है, पेट में मुझे कीड़े काटते हैं वगैरह वगैरह। और फिर आने के बाद फिर बुढ़ापा, फिर शरीर की जर्जरता और रोग वगैरह, बहुत सारे दुख चीज हैं, और सुख भी हैं। सुख में क्या है, फिर दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। तो ये सब का मतलब क्या है, क्या जरूरत है? तो अगर आप ये प्रश्न बार बार पूछते हैं और ये प्रश्न आपके अंदर गहरा हो जाता है, तो अब मुक्ति की तरफ जाने के लिए प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। मुक्ति से मतलब जीवन मृत्यु से परे जाना है। इसलिए नहीं कि आप दुखी हैं, पर इसलिए कि ये संसार का नाटक आप बहुत बार देख चुके हैं। इससे अब मन उब गया है। दुखी व्यक्ति हमेशा सुख और नए जन्म की कामना करता है। दुखी व्यक्ति का मुक्ति नहीं होता है, क्योंकि दुखी व्यक्ति चाहेगा कि मैं तो अभी दुखी हूँ, तो मुझे और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए वगैरह वगैरह। और उसको कभी मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि उसका इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और वो क्योंकि उसका इच्छा समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए वो फिर से जन्म लेगा, फिर से दुख भोगेगा, फिर से सुख भोगेगा। मृत्यु मतलब भौतिक शरीर का खत्म होना है, पर मुक्ति से मतलब मृत्यु और जन्म दोनों का खत्म हो जाना है। तो जैसे आपका इच्छा बाकी रहेगा कोई भी तरह का मन में, और जब आप पूर्ण संपूर्ण नहीं हुए हैं, तो अगर आप मरने के समय सोच रहे हैं कि मैं जीवन में धन नहीं कमा पाया, तो अगले जन्म में आप धन कमाने के लिए फिर से जन्म लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं यश कमा नहीं पाया,
तो फिर आप यश कमाने के लिए फिर से जन्म लेंगे। तो यही होता है, जो भी अपना आत्मा तृप्त नहीं होता है जिसके लिए, उसी के लिए फिर से जन्म लेता है, और पूरा जब तृप्त हो जाता है फिर जन्म लेने का उसको मतलब ही नहीं रहता है। महासमाधि भी मुक्ति का नाम है, जिससे व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को हानि पहुंचाए शरीर छोड़ते हैं और अपने आप को पूर्णतः विलीन कर देते हैं। महासमाधि के लिए बहुत शक्ति का आवश्यक होती है, मानसिक और चेतना के तौर से। इसमें भेदभाव को भी संपूर्ण पार किया जाता है। महासमाधि में अन्नमय, मनोमय, प्राणोमय और विज्ञानमय कोशों की पूरी तरह विलीन कर दिया जाता है, और जो आनंदमय कोश होता है जिसका कोई आकार नहीं है, हवा की जैसा है, वो ब्रह्मांड आनंद में, जैसे ब्रह्मांडीय आनंद, या फिर आप बोल सकते हैं परमात्मा के आनंद, या फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है, जो कि जीवन का मूल रूप है, जो कि जीवन का मूल रूप है, आनंदमय चीज, और इसका कोई आकार नहीं है। वो ऐसे विलीन हो जाता है जैसे सदगुरु बताते हैं, जैसे बुलबुले की परत टूटता है तो वो हवा, जो बाहर की हवा है, उसके साथ एक हो जाता है। क्योंकि महासमाधि खुद के अस्तित्व का पूर्णतः अंत है, कोई महासाधक योगी भी इसको समझने में काबिल नहीं हो पाता, या ये इतना सरल है कि जिसके पास मन और बुद्धि है वो इसको स्वीकार नहीं कर पाता। जिसके पास मन और बुद्धि है वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और ये जो महासमाधि या फिर आत्मज्ञान चीज है, ये इतना सरल है कि इसको या तो जिसके पास बुद्धि है वो इसको जान ही नहीं पाएगा, या स्वीकार नहीं कर पाएगा जान के भी कि ये इतना सरल कैसे हो सकता है, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया। और महासाधक योगी भी इसको स्वीकार नहीं कर पाता है। जीवन समाधि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक आत्मा अनुभवी अपना शरीर छोड़ने के लिए अपने आप को एक खोल में बंद कर देता है, ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके। और जैसे जैसे सांसें शिथिल होती है वो अपना शरीर छोड़ देता है। अगर प्राण छोड़ने में थोड़ा भी विरोधाभास हो तो वो आत्महत्या ही कहलाता है। लोग ये जीवन समाधि इसलिए करते हैं, जीव समाधि इसलिए करते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर को दूसरों के लिए परेशानी नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं कि अपने आपको मिट्टी में ढक लेते हैं, और भू समाधि ले लेते हैं, कोई जल समाधि लेता है, तो ये एक एक तरह का जीव समाधि है। जैसे श्री राम भी जीव समाधि लिए थे। तो वो अपने प्राण को धीरे धीरे शिथिल होने देते हैं, और जब प्राण अपना पूरा शिथिल हो जाता है तब वो शरीर छोड़ देता है। और इसीलिए ये लोग अलग रहते हैं, अलग होके करते हैं, एक खोल जैसे या फिर एक गुफा जैसे जगह पे, जहाँ पे कोई परेशान ना कर सके। क्योंकि कोई भी थोड़ा भी उनको कुछ विरोधाभास दे दिया तो उससे उनका जो मुक्ति का प्रक्रिया होगा वो आत्महत्या का रूप ले लेगा, क्योंकि उसमें विरोधाभास है। पर जो योग साधना करते हैं वो अपने शरीर की संरचना को जानते हैं, और एक कपड़े के उतरने की भांति अपना शरीर उतार कर चले जाते हैं। तो जो लोग योगी होते हैं वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं और बैठते हैं और अपना शरीर को छोड़ के फिर निकल जाते हैं। और एक दीक्षा मृत्यु है, जिसमें गुरु महासमाधि के काबिल एक इंसान को, जो खुद शरीर संरचना वगैरह नहीं जानता है और महासमाधि में नहीं जा सकता है, पर वो काबिल है उसके लिए, तो उसको गुरु क्या देता है कि दीक्षा मृत्यु देते हैं, जो मृत्यु का अनुभव नहीं है अपितु मृत्यु ही होता है। तो ये करने के लिए क्या होता है कि जब आप दीक्षा मृत्यु देंगे तो वो अपना शरीर छोड़ देगा गुरु के माध्यम से, और महासमाधि में घुस जाएगा। पर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई ऐसा करे तो उसी गुरु के ऊपर सारे न्यूज चैनल वाले या फिर दुनिया वाले आके ढह जाएंगे कि ये उसको मार दिया। तो हमारा नेक्स्ट भाग है अध्याय 5 का भाग 2, जो कि कुछ महासमाधियों के उदाहरण हैं। उसको हम अगले भाग में देखेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के अंदर जो परमात्मा है मैं उसको नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।